अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दो और भाई हैं बांग्लादेशी भाई, इनको वीज़ा मिले हैं रशिया के, तो मैं इनके सबसे पहले वीज़ा दिखा दूं। ये जी दोस्तों, ये इनके रशिया के वीज़े हैं जो कि कल ही मुझे इनके रिसीव हुए हैं, और इनकी जो डेट है वीज़ा की वो अभी स्टार्ट होनी है नेक्स्ट मंथ के लास्ट में। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जो आपने डेट्स बोल देनी है, ये डेटेड वीज़ा देता है। दो तरह के रशिया के वीज़ा होते हैं, एक होता है डेटेड वीज़ा और एक होता है वन मंथ का या 3 मंथ्स का वीजा। लेकिन ये स्टार्ट तभी से होगा जब आपने इनको डेट बोल देनी है, उसी डेट से इनका वीजा स्टार्ट होगा। अभी दोस्तों इनको जो वीजा मिले हैं दो भाइयों को, ये बांग्लादेशी भाई, इनको जो वीजा मिले हैं ये फ्रेश पासपोर्ट में मिले हैं। ये इनके मैं पासपोर्ट भी अगर दिखा दूं, ये इनके पासपोर्ट हैं। ये करीब से अगर मैं करके दिखा दूं आपको, ये देखिए, ये जी ये एक भाई को वीजा मिला, और दूसरा वीजा है जी ये दूसरा वीजा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इन दोनों भाइयों के वीजा प्रोफेशन अगर मैं यूएई की बात करूं, वो थे जी कुक। अगर मैं आपको दिखा दूं इनका वीजा प्रोफेशन, ये देखें, कुक वीजा प्रोफेशन है दोनों के। इसके ऊपर इन दोनों को वीजा मिले हैं, फ्रेश पासपोर्ट है, कहीं की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बैंक बैलेंस की बात करूं तो बैंक बैलेंस इनके पास बहुत कम था, इतना ज्यादा नहीं था, एवरेज था। मोर देन 10,000 हो तो चल जाता काम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 10,000 से अबव भी था इनका। और उसके अलावा दोस्तों इन्होंने रशिया इसलिए चूज किया कि आगे इन्होंने यूरोप जाना है। अगर ये रशिया से ट्रेवल करके आते हैं, एक दो कंट्रीज को साथ में अटैच कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आके ही शेंजन अप्लाई करेंगे तो इनके वीजा मिलने के चांस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं बता दूं कि कुक प्रोफेशन के ऊपर काफी कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज तो वीजा नहीं देती हैं, लेकिन अगर आप तरतीब से चलो तो हर कंट्री आपको वीजा देगी। नेशनैलिटी कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, बेशक आप बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अफगानी हो, नेपाली हो, कोई मसला नहीं होता। वीजा प्रोफेशन एवरेज हो, सैलरी थोड़ी सी ठीक हो, बैंक बैलेंस ठीक हो, आपको डेफिनेटली वीजा मिलता है। दोस्तों ये रशिया का वीजा की अगर मैं बात करूं ना, तो रशिया का वीजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे लोग ज्यादातर तुर्की की तरफ रुख करते हैं। तुर्की वो इसलिए जाते हैं कि जी तुर्की लगा हुआ है यूनान के साथ, यूनान क्योंकि शेंजन में है, और इसके साथ एक और कंट्री रखता है बुल्गारिया, जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, शेंजन में नहीं है। यूनान के साथ, तुर्की के साथ ये दोनों कंट्रीज अटैच हैं। अगर हम वहां से होके आ जाते हैं और नेक्स्ट अप्लाई करें शेंजन में, तो हमारे वीजा मिलने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि यार ये बंदा वहां पे ओवरस्टे नहीं लगा और नहीं रहा, और इसने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की और अपना टूर मुकम्मल करके वापस चला गया, तो लिहाजा हमारे कंट्री में भी आके चला जाएगा। ये चीज होती है जिसलिए आप तुर्की का वीजा अप्लाई करते हो। और मैं सेकंड अगर बात करता चलूं रशिया की, तो रशिया, मुझे एक चीज बताएं, रशिया दोस्तों इसके साथ 4 कंट्रीज शेंजन के और 2 यूरोप के लगे हुए हैं। मैं आपको गिना दूं, सबसे पहला जो कंट्री है वो है नॉर्वे, फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया। ये 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो शेंजन में हैं। 2 तो स्कैंडिनेवियन है सीधे सीधे, जिसमें नॉर्वे और फिनलैंड आ गया, ये तो स्कैंडिनेवियन है। और उसके बाद 2 मैंने बताया, लातविया और एस्टोनिया, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जो शेंजन में हैं। उसके अलावा दोस्तों 2 कंट्रीज और हैं जिसमें यूक्रेन और बेलारूस है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीजा है। तो ये कंट्रीज इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर तो आप रशिया की ट्रैवल हिस्ट्री बना के आते हो और नेक्स्ट अप्लाई करते हो लातविया का या फिर एस्टोनिया का वीजा आप अप्लाई कर सकते हो, लातविया का कर सकते हो, और रीजन ये दे सकते हो। अब ये जो भाई हैं, इनका 1-2 कंट्रीज साथ में मैं अटैच करूंगा, इनका एक टूर होगा, ये टूर करके आएंगे, उसके बाद इनका लातविया या एस्टोनिया या कहीं का भी जो इजीली वीजा मिलेगा उसका अप्लाई करवाएंगे। और रीजन ये डालेंगे कि देखें जी, मैं पहले लास्ट टाइम रशिया गया हूं, और अभी क्योंकि लातविया, चूंकि आपको पता है कि वो इंटरव्यू करता है जब आपने अपना केस सबमिट करवाना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। जब इंटरव्यू कॉल आएगी वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू गो इन लातविया, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उनको जवाब दे सकते हो कि जी देखिए, मैं लास्ट टाइम रशिया या बेलारूस मैंने ट्रैवल किया था, और कर सकते हो कि देखिए जी मैं लास्ट टाइम रशिया गया हूं, ये मेरे पास रशिया का वीजा था,
या मेरे पास वीज़ा वैलिड है, इसको भी आप एक बेस बना सकते हो। और या फिर मैं बेलारूस गया, ये पूरा रीजन सेम है। तो मुझे ये रीजन मुझे बहुत पसंद आया। लास्ट टाइम जब मैं मॉस्को में गया या सेंट पीटर्सबर्ग में गया तो उस वक्त बहुत सारे मुझे लैटवियन पीपल वहाँ पे आए हुए थे, लैटवियन टूरिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे अपने कंट्री के बारे में बताया, रिगा के बारे में मुझे बहुत बताया। मैंने जब सर्च की इंटरनेट के ऊपर तो मुझे पता चला रिगा भी बहुत खूबसूरत है, मुझे उस जैसी ब्यूटी लगी और मैं एक्सप्लोर करना चाहता था आपका कंट्री भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त एक तो वीज़ा क्लोज था ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, प्लस मेरे पास वीज़ा भी नहीं था। मैं अब आपकी एम्बेसी ओपन है, रिज्यूम है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं। मैं अब आपका कंट्री एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं। ये आप रीजन दे सकते हो पिछला वीजा लगा के या दिखा के, अगर वैलिड भी है। अगर वैलिड है वीजा, अगर यूज नहीं किया हुआ तो उसको भी एक आप रीजन बना सकते हो, वो इस तरीके से कि जी ये देखिए मेरे पास ये वीजा वैलिड है और मैं वहां से फ्लाइट भी बहुत ज्यादा चीप है और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ वहां की कंट्री और रीजन, क्योंकि सेम है, मुझे ये रीजन पसंद है। इस तरीके से जब आप अप्लाई करोगे तो आपके 80% 90% चांस इंक्रीज हो जाएंगे वीजा मिलने के। तो इस तरीके से अपना प्लान बनाया करें। तो दोस्तों अब ये लोग जाएंगे रशिया को एक्सप्लोर करेंगे। आजकल को आपको पता ही है कि वहां पे यूरो कप चल रहा है और यूरो कप आपको पता है पूरी दुनिया से वहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं। आपके पास बड़ी एक जेन्युइन रीजन हो सकती है नेक्स्ट किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए। जी देखें, मैं वहां पे गया, मैं फला टूरिस्ट से मिला, उसने अपने कंट्री के बारे में बताया और मैंने जब सर्च किया और मुझे आपका कंट्री बहुत पसंद आया तो मैं आपका कंट्री एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये चीज है, इस चीज को बेस करके आप तुर्की या फिर रशिया, इन दोनों की अगर मुझसे आप सजेशन लें, मेरी ओपिनियन लें, तो मैं आपको रशिया की तरफ ज्यादा मूव करवाऊंगा, क्योंकि रशिया का वीजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू तुर्की। तुर्की का मैंने आपको एक मेन रीजन बताया कि तुर्की क्यों लोग जाते थे। अगर यही रीजन थी तो रीजन आपके पास फिर रशिया की आ रहती है। रशिया तो फिर उसके साथ 4 कंट्रीज लग रहे ना शेंजन के और 2 वैसे ही यूरोपीय यूनियन के, सॉरी यूरोपीय यूनियन कह रहा हूँ, यूरोप के कंट्रीज। अब मैं एक चीज बताता चलूं, ये जो रशिया का वीजा होता है इस पे आपको बेलारूस पे भी एंट्री मिल जाती है अगर तो आप अगर बॉर्डर ओपन हो। आजकल क्योंकि कोविड की वजह से बॉर्डर क्लोज है, अगर बॉर्डर ओपन होता है तो आपको उसमें एंट्री भी मिलती है। प्लस और नंबर 3 के आपको जॉर्जिया में भी एंट्री मिलती है। अगर आप पाकिस्तान से भी कहीं जा रहे हो या कहीं वट आपके पास रशिया का वीजा है तो आपको जॉर्जिया में एंट्री मिल जाती है। क्योंकि आपने यूएई से जाना है तो यूएई में विदाउट वीजा आप वैसे ही जा सकते हो, लेकिन आपके पास रशिया का वीजा होगा तो एंट्री पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब बॉर्डर पे आप जाते हो आपसे इंटरव्यू करता है जॉर्जिया। अगर आप एयरपोर्ट पे चले जाओ या फिर ट्रेन के थ्रू भी जाते हो तो वो आपसे इंटरव्यू करते हैं, क्यों आ रहे हो, कितने आपके पास डॉलर्स हैं, कितने दिन का प्लान है, वहां पे काफी क्वेश्चनिंग होती है। अगर आपके पास रशिया का वीजा लगा होता है तो मेन बॉर्डर उनके साथ तो लगता ही रशिया का, क्योंकि जॉर्जिया के साथ 3-4 कंट्रीज, एक तो तुर्की लगता है, फिर उसके बाद अजरबैजान और एक साइड पर रशिया लगता है। ठीक है, तो अगर आपके पास रशिया होगा, वीजा लगा होगा तो वो डेफिनेटली आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी। तो आप अगर रशिया जा रहे हो साथ में जॉर्जिया को भी साथ में इंक्लूड कर सकते हो, बेलारूस को भी कर सकते हो। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेटेड वीजा और एक होता है जी 30 डेज या 90 डेज का वीजा। इसमें भी डिफरेंस होता है, इसमें मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूँ। तो ऐसे हजरात जिन्होंने आगे शेंजन मूव करना है उनके लिए रशिया बड़ा अच्छा सेक्टर है। अब ये होके आएंगे नेक्स्ट, इनका 70% 80% चांस इंक्रीज हो जाएंगे वीजा मिलने के शेंजन का। तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा, आपने ट्रैवल हिस्ट्री तो बनानी है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री ऐसे कंट्रीज की बनाया करो जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनका वीजा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि यूरोप के साथ टच कर रहे हो, यूरोप में हो। तो फ्रेंड्स मेरे ऑफिस का एड्रेस और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मेरे ऑफिस आ सकते हो, मैं आपको बेस्ट सजेशन भी दे दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।